हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ईवी बिल जनरेट कैसे करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो कल मैंने ईवी बिल के बारे में बताया था, समझाया था, लिखवाया भी था। आज हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पे आते हैं और टाइप करेंगे ईवे बिल। तो जैसे टाइप करेंगे ईवे बिल तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ईवे बिल gst.government.in। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हमें लॉगिन करना होगा यूजर आईडी और पासवर्ड के सहारे। तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद से हम यूजर नेम डालते हैं और उसके बाद से और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कैप्चर को डालना है और लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करते ही देखो आ गया डियर टैक्स पेयर, आ गया ना। उसके बाद से यहाँ से क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद से देखिए यहीं पे लिखा है ई इनवाइस पोर्टल, दिख रहा है आपको ना। और यहाँ पे ऊपर भी लिखा है देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ईवे बिल सिस्टम और नेशन टैक्स मार्केट। हमने पढ़ा था ना जी, एनटीएम, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट शुरू में। ठीक है, चलिए अब हमको ईवे बिल जनरेट करना है, जिसके लिए देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है ईवे बिल, दिख रहा है आपको ना। इसी पे कोने पे जो यहाँ पे दिख रहा है इसी पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखो यहाँ पे लिखा है जनरेट न्यू, दिख रहा है आपको, जनरेट न्यू। इसी पे हमको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब जैसे हम एंट्री किए टैली में ना, सेम वैसे ही हमको इसमें भी थोड़ा सा समझाना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं और देखो आ गया ईवे बिल एंट्री फॉर्म। मतलब जो आपने नॉर्मल कंप्यूटर में जो बिल बनाया है, समझने की कोशिश कर रहे, वो 50,000 से जो ज्यादा हो रहा था वही रिकॉर्ड एक बार टैली में कर लेना। वही जो भी रिकॉर्ड आइटम जो सप्लायर नेम है, टैक्स इनवॉइस, सारा डाटा इसमें डालना होगा ऑनलाइन, समझे। तो सबसे पहले पूछा जाता है सप्लाई टाइप, सप्लाई टाइप। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था आउटवर्ड और इनवर्ड। मतलब मैंने बोला था कि जीएसटी में जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो आपको इसमें से चूज करना होगा कि आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। मैंने बोला ना दोनों ऑप्शन दिया है। मतलब हम अगर बेच रहे हैं उसको तो आउटवर्ड लेंगे, अगर खरीद रहे हैं तो इनवर्ड लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा कर क्या रहे हो। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटवर्ड, अगर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवर्ड। क्लियर है। तो चलिए सपोज मान लीजिए हम ही माल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आउटवर्ड लेंगे। और आउटवर्ड लेने के बाद यहाँ पे सप्लाई रहने देंगे, कुछ करना नहीं है, नीचे आना है। क्लियर है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट टाइप, तो याद होगा आप लोग को, मैं जीएसटी के थ्योरी में पढ़ाया था कि इनवाइस कितने टाइप्स की इशू किए जा सकते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। बहुत जल्दी भूल गए, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, टैक्स इनवाइस। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन इसका भी हमने कंडीशन बताया था, टैक्स इनवाइस कब और बिल ऑफ सप्लाई कब। बोलिए। मैंने बोला था कि जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया जाता है तो वहां पे क्या इशू होता है, टैक्स इनवॉइस। बोलो। जब रेगुलर डीलर द्वारा
किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया जाता है तो उसे कहाँ क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई। और मैंने बोला था कंपोजिशन डीलर के द्वारा चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। बोलिए, तो सपोज मेरा क्या है, रेगुलर डीलर हूं मैं, और प्लस मैं ऐसा बिल बना रहा हूं जिसपे टैक्स मैंने चार्ज किया है, तो क्या लेंगे आप, टैक्स इनवॉइस। क्लियर सबको। उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो इनवॉइस नंबर जो हमारा जनरेट हो रहा है, जो हम लोग सेल किए थे, वही नंबर हमको डालना पड़ेगा। सपोज मैंने जब सेल कर रहा था तो जो नंबर जनरेट हुआ था वो 002 जनरेट हुआ था। क्या हुआ था बाबू, 002 हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डेट बताइए, मतलब किस डेट का है, तो बताइए किस, आज कौन सा डेट है, 6 है, तो दिख रहा ना यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वैलिड रहता नहीं, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले बना लेंगे, फिर से वो बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या है आज का डेट, 6/1/2023, आज ही का है सर। अब इससे अब 24 घंटा हमारा वैलिड रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब वो किस टाइप्स का डीलर है, तो देखो, तो हमने बोला रेगुलर। और रेगुलर में देखिए ध्यान देना, कुछ और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑप्शन है रेगुलर, एक है बिल टू शिप टू, क्लियर है ना, और एक है यहाँ पे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा कब क्या होता है। ये तो इसकी रिक्वायरमेंट कंबाइनेशन ऑफ 2 और 3, वो हर एक नहीं सुधरेंगे सर। देखो रेगुलर में सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसको समझाने के लिए मैं आ जाता हूं पेन पे। दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, MS पेंट। देखो कि ज्यादा टाइम तो रुकेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी फार्म वो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना बाबू, क्या करना है, मतलब बताया जाता है कि जब कोई बिजनेसमैन, ध्यान देना, किसी को गुड्स क्या करता है, सप्लाई करता है, किसी बिजनेसमैन को सप्लाई करता है, तो डायरेक्टली क्या करना है, इनका एड्रेस कहाँ है, पढ़ रहा हूं ना, इनका कहाँ है, रामकोला फॉर एग्जाम्पल। तो यह जो सप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्या, यह बेच रहे हैं और यह खरीद रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या इनके पास चला जा रहा है, या यह बेच रहे हैं और यह खरीद रहे हैं, तो मतलब बीच में इधर उधर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर ना करना हो, तो वहां पे हमेशा लेने होते हैं क्या, रेगुलर। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग बिल बनाते क्या लेते हैं, रेगुलर। लेकिन कभी कोई ऐसा कंडीशन आता है कि ये बिजनेसमैन है, इसका एड्रेस है, पढ़ रहा हो ना, एक बिजनेसमैन है जिसका एड्रेस है रामकोला, और एक है जिसका एड्रेस है कसिया। समझने की कोशिश करना, मतलब क्या है, जैसे एसके ने पीके से माल खरीदा था, लेकिन एसके ने बोला था कि वह जो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, आपसे खरीद रहे हैं, वह डायरेक्टली यह माल मेरे कस्टमर के पास भिजवा दीजिएगा, और खरीद रहे हैं हाँ, समझे ना, ये जो बिल मतलब मेरे नाम से ही बन रहा है, ओरिजिनल मेरा ही नाम रहेगा, लेकिन भेजवाना कहाँ पे है, इसके पास, मतलब इसके कस्टमर यह है और इसके कस्टमर यह है। तो ये जो माल खरीदा था, तो इनका जो भी गुड्स था ये इनके लिए ये खरीदा था कि इनको बेचना है, तो बोलता है कि जो हम लोग ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे और पहले मेरे पास आएगा, उसको उतारा जाएगा, फिर से गाड़ी को लदवाएंगे, तब इसके पास भेजेंगे, खर्चे ज्यादा हो जाए। अरे यार, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो थोड़ा भाड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे फिर से उतरवाओ,
फिर से लदवाओ या वेजेज बढ़ जाएंगे, फिर से तब यहाँ पे किसी गाड़ी को खोजो, फिर से लद मतलब उतरवाओ, टाइम लगेगा ना, तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहां पे बोला जाता है बाबू वहां पे ऐसा कंडीशन मत लेना, बिल टू और शिफ्ट टू लेना। मतलब बिल बनना किनके नाम से, यस के नाम से, शिफ्ट किनके नाम से होगा, आर के नाम से। मतलब ये जब भेजेगा तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इनके पास, लेकिन पैसा पूरा पेमेंट पूरा हिसाब तो किनसे रहेगा, यस के से। क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और यह सेम वैसे ही है, बिल फ्रॉम डिस्पैच कहाँ पे करना है, और इसका इस्तेमाल जल्दी करते नहीं हम लोग। मतलब मैनुअल तरीके बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रेगुलर रहते हैं। ठीक है, कभी ऐसा कंडीशन आता है कि मैं खरीद रहा हूँ लेकिन भिजवाना दूसरे पे, ठीक है, या मेरा कस्टमर खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन वो भिजवाना दूसरे पे, तो यहाँ पे लेंगे क्या, बिल टू और शिफ्ट टू। तो नाम पूछा जाएगा किस पे शिफ्ट करना, तो बाय डिफॉल्ट रेगुलर रहने देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो ये क्या है, या मेरे फर्म का आशुतोष ट्रेडर्स जीएसटी नंबर दिख रहा आपको, स्टेट मेरे फर्म का डिटेल है, और यहाँ पे दिख रहा ना आपको, यहाँ पे इनका एड्रेस सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहीं पे लिखा है देखो, बिल टू और शिफ्ट टू। तो चलिए यहाँ पे प्लस पॉइंट इसमें क्या होता है कि सिंपल है, आप क्या करो, नाम लिखो, एक तो तरीका है जीएसटी नंबर लिखो, तब यहाँ पे स्टेट आएगा, या आपको अगर जीएसटी नंबर पहले से पता है तो जैसे यहाँ पे, और जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मिलेगा, और तो जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे तो नेम, स्टेट, एड्रेस, सारा डिटेल पिन कोड के साथ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो चलिए एक हम जीएसटी नंबर डालते हैं, तो देखिए कैसे यहाँ पे आएगा। क्लिक, आ गया, नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। यह है देखो ऑनलाइन का कमाल, ऐसे भरना पड़ता है, इसमें क्या आ गया, सारा बता दिया, कंप्यूटर एम्पायर, जीएसटी नंबर, स्टेट, एड्रेस, सारा क्लियर है। बोलो, वैसे डिटेल में फॉर्मेट है, वैसे पूरा आ रहा, जगह इसमें ज्यादा है, वो लिख दे रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा है, अरे नहीं होता इस वार्ड और भी क्लियर रहता है। उसके बाद से नीचे आएंगे, अब नीचे आने के बाद से देखो यहीं पे पूछा रहा आइटम डिटेल, दिख रहा है आपको, मतलब कौन कौन सा आइटम बेचे हो कि टोटल इतने रुपए का हुआ, मतलब जो जो भेजवा रहे हैं उससे वो आपको यहाँ पे जिक्र करना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्लिक, अब क्लिक करने के बाद से जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, मतलब कब सेलेक्ट होगा, जो पहले से बना होगा। तो चलो हमने ले लेते हैं, तो देखो दो बना है सीमेंट का, सीमेंट केवल एक एम्बुजा सीमेंट पीवीसी एसपीएल, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करते ही देखिए आ गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, अब क्वांटिटी कितना बैग, पीस, सीमेंट पीस में बेचोगे, हाँ वैग बोरी, तो यहाँ पे कितना, सपोज मान लो हमने कर दिया कितना, 50, कितना, 50 बैग। उसके बाद से देखो पूछा जा रहा है यहाँ पे वैल्यू, टोटल कितने रुपए का है, तो हमने पूरा क्या कर लिया यहाँ पे बता दिया, ये ब्रांडेड है, ज्यादा नहीं भरते हैं, 30,000 भर देते, 30 नहीं 40 कर देते तब अच्छा रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे जीएसटी पूछा जा रहा है, क्या जी, जीएसटी, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे कितना परसेंट है, तो देखो सबका कैटेगरी बनाया गया, दिख रहा आपको, 6 6 मतलब 12, 9 9 18, दिख रहा ना जी, क्या करना हमको, 28% सीजीएसटी और एस जीएसटी, क्लियर है। तो जैसे में यहाँ पे किए, आईजीएसटी तो है नहीं, क्यों,
क्योंकि मेरा भी और यहाँ पे भी जी। तो जैसे हम यहाँ पे किए 14+14, तो देखो अपने यहाँ पे देखो इस वैल्यू का CGST अमाउंट और SGST अमाउंट आ गया। क्लियर है? उसके बाद से यहां पे आने के बाद से टोटल इनवाइस कितने का बना? 51,200। कोई दिक्कत नहीं है ना? उसका नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद से ट्रांसपोर्टर आईडी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनका आईडी मिलता है, वो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। समझे? तो किस ट्रांसपोर्ट के सारे भेज रहे उसका क्या करना होगा? आईडी पूछ के यहाँ पे डालना है। ट्रांसपोर्टर ने किस नाम से चलता है आता है ना, तो उसका नाम डालेंगे। क्लियर है? डिस्टेंस पूछा जा रहा, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा उस एड्रेस से उस एड्रेस पे बता देगा कितना किलोमीटर है। तो अभी कुछ नहीं है तो हमने डाला नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अगला है क्या एड्रेस हो? अरे यार आ गया नहीं, मेरा एड्रेस यह है, आज जिनको बेच रहे हैं इनका एड्रेस पहले से आ गया है। पडरौना में जाना है, समझे? कहां पे? वार्ड नंबर 23, बीर अब्दुल हामिद नगर। हामिद है? अच्छा, अब पता नहीं कौन सा एड्रेस है, हामिद हम तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लोगे ना। उसके बाद नीचे आएंगे और आने के बाद से देखिए पूछा पार्ट बी में कह रहा है मोड, मतलब वो माल जो जा रहा है कैसे जा रहा है, कोई जरूरी है केवल हम ट्रक से भेजवाएंगे? पूछा जा रहा है। और रोड, मतलब रोड से जा रहा है तो रोड से किसी न किसी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद से रेल, रेलगाड़ी से तो भेजवाते हैं, आता कि नहीं आता है? तो रेल से जाता हो तो रेल ले लेंगे। एयर, इससे मतलब क्या, मतलब हवा नहीं, हवाई जहाज। उसके बाद से हम कह रहा है शिप और शिप, मतलब पानी वाले जहाज। सब ऑप्शन दिए गए। ठीक है, देखते हो रास्ते में फिल्मों में दिखा नहीं जाता, रोक देते हैं सब, चेक करने लगते हैं सब। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात पूछा जाता है कि रोड से भिजवा रहे हो या रेल से या एयर से या उस पानी वाले जहाज से। तो उन्होंने बोला सर रोड से अभी सुविधा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे रोड ले लिया। उसके बाद से यहाँ पे व्हीकल नंबर, वो गाड़ी नंबर डालेंगे जिससे वो जा रहा है, तो गाड़ी नंबर जो भी है वहां पे डाल देंगे। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर जो भी वहां मिलेगा डाल देंगे। डेट क्या है दिख रहा आपको? अब इतना करने के बाद से लास्ट में हम कर देते हैं सबमिट। लेकिन हम सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे करेंगे उतने रुपए का कितना 5600 का टैक्स लाइबिलिटी उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किनका? जिनका आईडी है। तो इन्होंने बेचा ही नहीं है और दिखाएगा ऑनलाइन, मतलब योगी जी मोदी जी कहेंगे 5600 हमको दे दो, 5600 हमको दे दो, तो हमको देना पड़ेगा घर से। ठीक है, तभी हमको करना नहीं, मैंने बताया आपको कैसे करना है। और लास्ट में करना है क्या, तो सबमिट नहीं करना, प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं आप। क्या कैंसिल हो जाता, लेकिन एक दो बार, जब हर हर बार करेंगे तो कहेगा फ्रॉड है, बना रहा है कैंसिल कर रहा है, क्या बात है? मुझे ऑनलाइन प्रोसेस है ना, ऑफलाइन नहीं है। तो जानते 2-3 बार करेंगे तो आपके आईडी ब्लॉक कर देंगे। बाय मिस्टेक हो कैंसिल का ऑप्शन दिया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, महीने में 2 महीने 3 महीने में एक बार। ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ऑप्शन है। अच्छा तुम होशियार बन रहे हो। फ्रॉड भी कर रहे हैं उसमें कैंसिल कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ पे कर देंगे प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है अलर्ट सम द फील्ड मैंडेटरी जीएसटी आर नॉट फील्ड द डू यू वांट टू द कंटिन्यू विदाउट देम। क्या कुछ छोड़ा है क्या हमने? नहीं नहीं, जीएसटी आर मतलब नहीं। अच्छा हम समझ गए समझ गए, इसमें डेट आ चुका है भरने का, इसीलिए नहीं सबमिट हुआ। 23 लगाया, 22 चला तो 23 डाल दिया का गधा। इसमें डेट आज का है ना, आज क्या चल रहा है? अच्छे 1 जनवरी 2023 नहीं है क्या? जीएसटी आर दिख रहा है यहाँ पे, जीएसटी आर में सारा डाटा दिखता है ना। बना होगा
तुरंत सबमिट कर देता आ जाता है। इसमें दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि अभी जो इसके प्रोसेस चल रहा है भरने वाला, इसलिए प्रोसेस क्या, मतलब पूरा प्रोसेस मैंने